Dear friends, today's topic is heat. What is heat? ताप क्या है? Until the end of the 18th century, scientists believed that heat was a kind of fluid which was gained by a body when it was heated and lost when it was cooled. 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों का विश्वास था कि ताप एक प्रकार का फ्लूइड है जो एक वस्तु के द्वारा उसे गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है और उसे वस्तु को ठंडा करने पर वह वस्तु अपना ताप खो देती है। दिस फ्लूइड वाज नेम्ड कैलोरिक। उस फ्लूइड का नाम कैलोरिक रख दिया गया था। However, this theory could not explain several observations. For example, why two bodies when rubbed together become warm? फिर भी यह थ्योरी कई अवलोकनों को एक्सप्लेन नहीं कर सकी। उदाहरण के लिए, जब दो वस्तुओं को एक साथ रगड़ा गया क्यों गर्म हो गई या गर्म हो जाती हैं। The experiments conducted by Count Rumford and James Prescott in the beginning of the 19th century established that heat is a form of energy known as thermal energy. 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में काउंट रमफोर्ड और जेम्स प्रेस्कॉट के द्वारा किए गए प्रयोग से यह स्थापित हुआ कि निष्कर्ष निकला कि ताप एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कि हम लोग थर्मल एनर्जी के रूप में जानते हैं। Many other forms of energy can be converted to heat energy and heat energy can be converted to other forms of energy. ऊर्जा के कई दूसरे रूप को हीट एनर्जी के रूप में बदला जा सकता है और हीट एनर्जी को ऊर्जा के दूसरे रूप में बदला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, व्हेन यू रब योर हैंड्स टुगेदर मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी एंड योर हैंड्स बिकम वार्म। जब आप अपने दोनों हाथों को एक साथ रगड़ते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में बदल जाती है और आपका हाथ गर्म हो जाता है। When fuel is burned, chemical energy stored in the fuel gets converted to heat energy. और जब ईंधन को जलाया जाता है तो ईंधन में जमा केमिकल एनर्जी वो ताप एनर्जी में बदल जाता है। The heat energy of burning petrol is converted to mechanical energy in a car. जलते हुए पेट्रोल का जो ताप ऊर्जा है, हीट एनर्जी है, वो एक कार में मैकेनिकल एनर्जी के रूप में बदल जाती है। In an electric heater, electrical energy is converted to heat energy. एक इलेक्ट्रिक हीटर में विद्युत चूल्हा में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी के रूप में बदल जाता है। In a powerhouse, heat energy of burning coal is converted into electrical energy. एक पावर हाउस में ताप का जलने से जो हीट एनर्जी निकलती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। When a solid, a liquid or a gas is heated, its
its molecules gain energy and start moving faster. जब एक सॉलिड, एक लिक्विड या एक गैस को गर्म किया जाता है और उसके मॉलिक्यूल्स जो है एनर्जी प्राप्त करते हैं और तेजी से घूमना प्रारंभ करते हैं. The more we heat the substance, the faster its molecules move. जितना ही पदार्थ को गर्म किया जाता है उसके मॉलिक्यूल्स उतने ही तेजी से घूमते हैं, मूव करते हैं. Heat energy is therefore the energy of movement of molecules. इसलिए मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वही हीट एनर्जी है. इफेक्ट्स ऑफ हीट, ताप का प्रभाव. फिल ए वेसल अप टू द ब्रिम विथ वाटर. एक बर्तन को पानी से पूरी तरह से भर दें. ड्रॉप ए फ्यू पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स इन इट. उसमें सब्जी के कुछ टुकड़ों को गिरा दें. हीट द वेसल एंड ऑब्जर्व द चेंजेस दैट हैपन. बर्तन को गर्म कीजिए और जो परिवर्तन होता है उसका अवलोकन कीजिए. यू विल ऑब्जर्व द फॉलोइंग. आप निम्नलिखित अवलोकन पाएंगे, निम्नलिखित चीजें देखेंगे या देखते हैं, देखेंगे. The water becomes warmer, that is, its temperature rises. Thus, heat causes increase in temperature. पानी गर्म हो जाता है पहले की अपेक्षा, क्योंकि इसका तापक्रम बढ़ता है. इस प्रकार से हीट जो है वो तापक्रम में वृद्धि करता है. As the water heats up, some of it overflows, that is, its volume increases. पानी को जब गर्म किया जाता है, जैसे ही गर्म होता है पानी, इसका कुछ जो है ओवरफ्लो कर जाता है, उस बर्तन से बाहर गिर जाता है. इसका मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ता है. Thus heat causes expansion. इस प्रकार से ताप जो है फैलाने का कारण बनता है या फैलाता है, फैलाव पैदा करता है. As the water boils, steam comes out of the water. That is, water changes its state. जैसे ही पानी खौलता है, जल भाप के रूप में बदल जाता है, बन जाता है. इसका मतलब है कि ताप जो है, पानी जो है अपनी अवस्था बदलता है. Thus heat causes change of state. इस प्रकार से हीट जो है वो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है. After the water has boiled for a few minutes, the vegetables become soft and their taste changes. That is, the vegetables get cooked. कुछ मिनट तक के लिए पानी को गर्म करने के बाद सब्जी जो है मुलायम हो जाती है और उसका स्वाद भी बदल जाता है. इसका मतलब है कि सब्जी जो है वो पक गई. कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स इज ए केमिकल चेंज. सब्जी का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है. Thus heat causes chemical change. इस प्रकार से ताप जो है एक रासायनिक परिवर्तन करता है या रासायनिक परिवर्तन का कारण उत्पन्न करता है. If the water is examined under a powerful microscope before and after boiling, it is found that many bacteria that were earlier present in the water have died. यदि उबालने के पहले और बाद में एक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से जल का परीक्षण किया जाता है, यह पाया गया है कि कई जीवाणु जो जल में पहले मौजूद थे
मर चुके हैं। Thus heat affects living organisms. इस प्रकार ताप सजीवों को प्रभावित करता है। This is because every organism can tolerate a definite range of temperature. इस प्रकार ताप सजीवों को प्रभावित करता है। इसका कारण है कि प्रत्येक जीव तापक्रम एक निश्चित सीमा तक सह सकता है। Its activities and survival get affected at temperatures higher or lower than the normal temperature. सामान्य तापक्रम की अपेक्षा उच्च या निम्न तापक्रम से सजीव की क्रियाशीलता और जीवन प्रभावित हो जाता है। Now this video is concluded here. Thanks.